अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पूसा दिल्ली में आयोजित कृषि मेले पर खास प्रस्तुति। अधिक उपज हेतु जायद मूंग की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, जैसा कि आपने कल के अन्नदाता कार्यक्रम में पूसा दिल्ली में आयोजित किसान मेले में कृषि से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में जाना, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर रुक करते हैं इस कृषि मेले की ओर तथा जानते हैं कि ये मेला किसानों के लिए किस प्रकार से आकर्षण का केंद्र रहा। तो देखिए एवं लाभ उठाइए। ये ग्रेनुल एप्लीकेटर है, ये भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। किसान यूरिया खाद का प्रयोग हाथ से छिड़क के करते हैं, लेकिन अगर इसका प्रयोग करेंगे तो वो एक जैसे इसमें कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए इस तरह से लगा के और इसमें यूरिया भर लेते हैं और इसको छिड़केंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे ज़्यादा क्षेत्र के अंदर और इकसार एक समान यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं, कुछ दानेदार खरपतवार नाशी हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, दानेदार कीटनाशी हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये किसान स्वयं अपने स्तर पर कोई कपड़े से या पाइप की नली लेकर तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी दानेदार वस्तु है वो भर लेते हैं, यूरिया भी भर सकते हैं, तो हाथ से यूरिया छिड़काव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम लागत के जो उपकरण भी संस्थान में इंजीनियरिंग डिवीज़न में तैयार किए गए हैं। ये चूहा नियंत्रण के लिए है। इस प्रकार का जो इसमें ब्रो स्मोकर है, इसके अंदर कोई घास फूस डाल के और धुआं कर देते हैं। ये धुआं इसके अंदर बिल के अंदर जाएगा, बिल के अंदर ये पाइप लगा देते हैं, तो बिल के अंदर जो चूहे होते हैं उनको धुआं मिलेगा तो वो दम घुट के वो चूहे वहीं ख़त्म हो जाएंगे। ये कम लागत का उपाय है। ये जो हमारा टेलीफोन नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं 040-240-15347 040-240-15347। ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं 0897877787010 0897877787010। थैंक यू। मेले में आए किसान भाइयों ने क्या देखा और उन्हें क्या नवीनतम जानकारियां हासिल हुई, आइए जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। यहाँ पर मतलब पूरे देश के सब आए हुए लोग हैं, मतलब हर चीज़ देखने हमको मिली। हमने यहाँ पर क्या उसका गेहूं का देखा, गन्ने का भी हमने उसमें देखा और क्या मशरूम भी हमने देखा। यहाँ पे भैंसा है बड़ा वाला, उसको भी हमने देखा। ये जो कृषि उन्नति जो मेला 3 दिवसीय जो आयोजन किया गया है यहाँ दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी का जैसे फसल ये बीमा है और ये इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है।
और इसके साथ साथ मशीनें यहाँ पे कुछ मशीनें तो यहाँ पे पहली बार देखने को मिली है और मेलों के वनस्पति यहाँ पे अच्छा मतलब ज़्यादा मशीनें आई हैं। कई वर्षों से पूछे के मेले में आता हूँ और इस ट्रैप को लगाने की इस नुमाइश से ही मुझे जानकारी मिली थी। हम आम और अमरूद के बगीचों में इस ट्रैप का प्रयोग प्रत्येक वर्ष करते हैं। क्षेत्र में ही नहीं, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे किसान, और बहुत सस्ता भी पड़ता है और टिकाऊ भी है। जो बरसात से अन्य दवाएं धुल जाती हैं, ये दवा धुलती नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, और कीटों पर जब हमारा केमिकल जाता है, जब कीट मरता है, इसमें खास बात यह है कि कीट खुद मरने इसके पास आता है जी। मेरा नाम करमवीर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूँ। गाँव मेरा सुनारियों है और युवराज सिंह मेरे घर ही पैदा हुआ है। उसकी माता और पिता दोनों मेरे पास हैं। इसकी मदद ने 17 बच्चे अब तक दे चुकी है और 18वें बार वो प्रेग्नेंट है। और इसकी मदर की जो मिल्क यील्ड है वो पीक यील्ड 26 किलो 400 ग्राम में हरियाणा सरकार में मतलब रिकॉर्ड है। और इससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो 1 साल की उम्र में लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए तक सेल हो जाते हैं। और उनकी दूध देने की जो क्षमता है वो 14 लीटर से 19 लीटर तक है। तो मुर्रा नस्ल का है और ये आज तक मतलब इंडिया के 14 मेलों में चैंपियन रह चुका है। और मैं हर किसानों से यह अपील करता हूँ कि वो भी अपने घर अच्छे युवराज जैसे मतलब बुल के सीमन यूज करके अच्छी भैंस से और जोटे तैयार करें, जिससे अपना भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। किसान भाइयों, इस मेले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं जो कि किसानों के लिए काफी लाभकारी रही। तो क्या है ये जानकारियां, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी और साइंस है। उसमें बिना मिट्टी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स को हम सीधा पानी में ही ग्रो करते हैं और वाटर सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट्स, वो फर्टिलाइज़र हम पानी में डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं। सो हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम सारे लीफी वेजिटेबल्स, वो पालक वगैरह लीफी ग्रीन्स को हम ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा हम चिली, कैप्सिकम, कुकुम्बर, मेलन, ऐसा बहुत सारे क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं इसमें। ये पॉली हाउस के अंदर प्रैक्टिस करना है। अगर हम हॉट क्लाइमेट्स में होंगे तो फैन एंड कूल पैड या जैसा टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम प्लांट्स, इंग्लिश वेजिटेबल्स, ऐसा एक्जॉटिक प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने जायद मूंग की बुवाई कर दी है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई का उचित प्रबंधन तो साथ करना ही है, साथ ही साथ फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों का भी समय रहते नियंत्रण करना है। तभी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर फसल से ज्यादा उपज मिल पाएगी। तो इस समय मूंग की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार जाट। ग्रीष्मकालीन मूंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस समय जो सामयिक है वो आप इस जानकारी को सुने कृपया करके। बहुत अच्छी जानकारी है। अभी हमारे किसान भाइयों ने मूंग की जो है फसल बोई हुई है, जो बहुत अच्छी अवस्था में है। कई जगह तो 15 से 20 दिन की ये फसल हो गई है। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें।
अब मूंग में जो है बोने के बाद जो है सबसे पहली जो समस्या आती है खरपतवार की आती है। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमें जो है इमेजिथापर उस दवा का प्रयोग हम 15 दिन की 20 दिन की फसल पे कर सकते हैं और इसके बाद निंदाई गुड़ाई के द्वारा हम खरपतवार को दूर कर सकते हैं। मूंग की फसल में कम से कम 45 दिन तक खरपतवार नियंत्रण हमें करना आवश्यक है। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। और जिन किसान भाइयों की फसल अगर कमजोर दिख रही है तो वो है जो 19-19-19 जो घुलनशील खाद आता है उसको घोलकर अगर स्प्रे करेंगे तो जो है फसल की बढ़वार तेजी से होगी और जो है वो उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से पोषक तत्वों का प्रबंधन हम कर सकते हैं। मूंग की फसल को कुछ रोग व कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन रोग और कीटों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो ये रोग व कीट फसल को खराब कर देंगे और आपको मूंग का कम उत्पादन प्राप्त होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन रोग व कीटों का सही समय पर नियंत्रण करें। मूंग की फसल में जो है इस समय सफ़ेद मक्खी, जेसिड्स, एफिस इस तरह के कई चूसक कीड़े मूंग की फसल में आक्रमण करते हैं, जो कि मूंग की फसल में पीला मोजेक जो वायरस आता है MYMV वो वाइट फ्लाई के द्वारा संपूर्ण फसल में फैला देते हैं। तो इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए हमको जैविक नीम के तेल आदि के द्वारा भी जो है हम इन कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमको जो है इमिडाक्लोप्रिड 0.05% के हिसाब से जो है हमें दवाई का छिड़काव करना है। इस प्रकार से हमें इंसेक्ट का और बीमारी का जो है रोकथाम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हमारी फसल जो है आगे जैसे 45-50 दिन की हो जाती है तो उसमें फलियां जो है पकने लग जाती है मूंग की फसल में, तो उन फलियों को तोड़ के अच्छे सुखा के हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगाए हैं उनके वृक्षों पर इस समय फल बन चुके हैं। साथ ही साथ इन फलों को कुछ कीट नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे किसान भाई समय रहते इन कीटों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो आगे चलकर काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, इनसे निजात पाने के लिए कब और कैसे करें इन हानिकारक कीटों का नियंत्रण, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही है बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। आम की बौर समाप्त हो गई है और आम में इस समय फल लगना शुरू हो गया है। किसी किसान भाई के यहाँ पर आम में मटर के दाने के बराबर फल लग गया होगा, किसी के उससे छोटा हो सकता है या किसी के उसमें बड़ा हो सकता है। आप सभी लोगों ने शायद पहला छिड़काव कर लिया होगा समय पर और इस समय दूसरे छिड़काव की अवस्था आ चुकी है। किसान भाइयों, आम के बाग को सबसे अधिक हानि मैंगो हॉपर कीट द्वारा पहुंचाई जाती है, जिसे हम फोंदका कीट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कीट आम के वृक्षों को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है तथा इसे आप किस तरह से पहचानें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। आप अपने यहाँ पे निरीक्षण करें कि फुदका की संख्या क्या है। ज़्यादातर बागों में फुदके जो है बढ़ने की तादाद पर है, जो आगे आने वाले समय में आम के फलों को गिरा सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें। आप देखें कि पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ नज़र आ रहा है, काले सी रंग की जो फंगस है, कवक है, वो दिखाई दे रही है, कुछ बूंदों की तरह टपकता हुआ पदार्थ नज़र आ रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो इस समय आप तुरंत ही छिड़काव की तैयारी करें। इस समय आम के फुदका के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी दवा है इमिडाक्लोप्रिड। किसान भाई अक्सर कहते हैं कि ये दवा थोड़ी सी महंगी है, पर ध्यान रहे आपको दवा जो है वो कम मात्रा में इस्तेमाल करनी है, लेकिन जो उसकी दर है जो हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं वो है 0.03 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, यानी 100 लीटर पानी में केवल 3
मिलीलीटर आपको दवा इस्तेमाल करनी है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने इस दर को बढ़ाकर इस्तेमाल किया है अपने बागों में, तो वो उसी बढ़ी हुई दर से ही इस्तेमाल करें। दूसरी, जिन्होंने इमिडा पहले ही अपना इस्तेमाल कर चुकी है, 15 दिन या 21 दिन पहले छिड़काव कर लिया है, वो इस दवा की जगह थायोमिथॉक्सम नाम की जो दवा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी दर भी बहुत कम है, 0.32 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी लगभग 3 ग्राम आपको 10 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना है। ये बिल्कुल सही समय है, इस समय इन दवाओं का इस्तेमाल आप करें और फुदका को कंट्रोल करें, क्योंकि फुदका के साथ साथ ही अगर अभी देखें पिछले हफ्ते और आगे आने वाले हफ्तों में कड़ी कीट, जो आम का कड़ी कीट है, उसके भी वयस्क नर दिखाई दे रहे हैं, जो अब जो है अंडे देने वाली अवस्था में जो फीमेल है यानी जो मादा कड़ी कीट है आ जाएगी और वो पेड़ से नीचे उतरना शुरू कर देगी। तो इसका भी ख्याल रखें कि इस समय अगर फुदका नहीं भी दिखाई दे रहा है तो भी आप दवाओं का छिड़काव कर लें, वो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात कि इस समय आपने देखा होगा जो शाखा गांठ कीट था, शूट गॉल जिसे हम कहते हैं, वो भी पूरी तरह खुल चुके हैं और उनके वयस्क भी बाहर आ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि जो पत्तियां निकली हैं नई पत्तियों की, अगर आप पिछली सतह पर देखें यानी निचली सतह पर देखें तो वहाँ आपको भूरे से रंग की मध्य शिरा दिखाई देगी, जो ये बताती है कि इस पर उन्होंने अंडे दे दिए हैं। तो अगर आप इस समय प्रबंध करते हैं, कीटनाशी दवा का छिड़काव करते हैं, तो ये जो शाखा काट के वयस्क हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस समय बिल्कुल सही समय है, आगे आने वाले इसी एक सप्ताह के अंदर में आप अपने बागों में तुरंत ही छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, इस छिड़काव के 21 दिनों बाद यदि आपको लगता है कि फुदका या कड़ी कीट फिर से दिखाई दे रहा है तो आप फिर से कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोकोटोफास भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली दवा आपने अगर थायोमिथॉक्सम की है तो दूसरी मोनोकोटोफास भी डाल सकते हैं, या फिर डाइमेथोएट अगर आपको मिल जाती है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी अविलंब कटाई करें, तथा फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। बात करें अगर गर्मा धान की, तो खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें, तथा जो किसान भाई देर से रोपा किए हैं वे रोपा के 20 से 25 दिनों के बाद यूरिया का पहला भुरकाव तथा समय से रोपे गए धान में 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। नवंबर माह में बोई गई गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है, अतः किसान भाई इसकी कटाई का कार्य करें। जो किसान भाई पहले ही फसल को काट चुके हैं वे फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेशिंग का कार्य करें। साथ ही साथ अनाज भंडारण के पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा लें। देर से बोई गई फसल इस समय दाना भरने अथवा दाना पुष्ट होने की अवस्था में है। इस अवस्था में नमी की कमी होने से उपज पर प्रतिकूल असर पड़ता है, अतः किसान भाई आवश्यकता अनुसार सिंचाई दोपहर बाद करें। लतर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमोरिन, निमोटिन, निमोसिडिन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें।
ऐसे मौसम में बकरियों में टीपीआर रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलने लगता है तथा दस्त एवं निमोनिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस रोग का निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर टीपीआर का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। रोग से बचाव हेतु जानवरों को धूप से बचाएं तथा स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। आम एवं लीची के छोटे छोटे फलों को पाउडरी मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दवा का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला बेगूसराय के कृषक जयंती लाल मिश्रा ने। इनकी कद्दू वर्गीय फसलों में लाल भृंग कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो जयंती लाल मिश्रा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले रेड पंपकिन बीटल, ये कद्दू का लाल रंग का भृंग है और इस भृंग का पीठ नारंगी लाल रंग का होता है तथा नीचे का उदर भाग काला होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 मिलीमीटर होती है। इस कीट के शिशु जो हैं वो जड़ों को खा जाते हैं और एडल्ट जो हैं वो पौधे के पत्तियों, फूलों तथा नए पौधे को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो इस कीट से प्रबंधन कैसे करें? इस हेतु सबसे पहले तो आप गर्मी में गहरी जुताई खेत की करें, उसके बाद पौधे के ऊपर सुबह में राख का भुरकाव करें और इसके अलावा फेनवलरेट जो है 0.4% धूल का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें, जिससे कि आप कद्दू लाल भृंग से करेला सुरक्षित रखेंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक और इसकी उपयोगिता, अधिक लाख उत्पादन हेतु लाख कीट का शत्रु कीटों से बचाव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800104599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।